ये बात मध्य प्रदेश के भानपुरा में स्थित एक रहस्यमयी गुफा की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बारात उसमें गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। ये रहस्य के आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा बताने जा रहा हूं वह कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र की एक अर्बन लेजेंड है। ये मैंने यहाँ के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों से सुना है। ये घटना मध्य प्रदेश के भानपुरा शहर की है, जहां छतरी नामक एक ऐतिहासिक स्थान है। यह कहानी उसी स्थान से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक बारात वहां रुकी थी। वहां एक गुफा थी जो उस समय खुली हुई थी। मान्यता है कि यह गुफा एक राजा ने युद्ध के दौरान भागने के लिए बनवाई थी। उस दिन बारात के लोग इस गुफा के अंदर गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे कभी वापस नहीं लौटे। पूरी बारात कहां गई, इसका आज तक कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद से उस गुफा को बंद कर दिया गया और वहां जाना मना कर दिया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह गुफा उस बारात को निगल गई। यह ऐसा रहस्य है जो उन लोगों के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। हमारे यहाँ के लोग इस घटना को सच मानते हैं। भगवान ही जानता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, यह तो एक मान्यता है। इस पर विश्वास करना या न करना आपके ऊपर है। समय बीतता गया, लेकिन गुफा से जुड़ी इस घटना का कोई हल नहीं निकल सका। यह गुफा धीरे धीरे लोगों के बीच खौफ का कारण बन गई। कोई भी व्यक्ति उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोगों ने गुफा के मुहाने को पत्थरों और लोहे की जालियों से बंद कर दिया। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद एक राजा, जिसे इन रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी, भानपुरा आया। उसने इस घटना के बारे में सुना और फैसला किया कि वह गुफा का राज जानकर रहेगा। उसने अपने सैनिकों और विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और आदेश दिया कि गुफा का मुंह खोला जाए। टीम ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश किया। वे मशालें लेकर गुफा के भीतर गए। गुफा के अंदर अंधकार और अजीब सी ठंड थी। चलते चलते उन गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह और चित्र दिखाई दिए। ऐसा अलगता था कि चित्र किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़े थे। उनमें एक चित्र बारात जैसा भी, जिसमें लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए गुफा में प्रवेश करते नजर आ रहे थे। टीम गुफा के और अंदर गई, लेकिन तभी उनमें से कुछ सैनिक गायब हो गए। आवाजें लगाई गई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। बची हुई टीम डर गई और तुरंत बाहर लौट आई। राजा ने यह सब सुनकर आदेश दिया कि गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन यह गुफा अभी भी लोगों को आकर्षित करती है। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि चांदनी रातों में गुफा के पास से ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बारात अंदर जा रही हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गुफा के पास सफेद कपड़ों में सजे हुए बारातियों के धुंधले साये देखे हैं। इस गुफा से जुड़ी कहानियों ने इसे भानपुरा का सबसे रहस्यमय स्थान बना दिया है। यह न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि अंधविश्वास और रहस्य का प्रतीक भी है। क्या यह गुफा वास्तव में एक अलौकिक शक्ति से भरी हुई है, या फिर यह सिर्फ लोगों के दिमाग में बसी एक डरावनी कहानी है? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। शायद कभी कोई साहसी व्यक्ति गुफा के अंदर जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, लेकिन तब तक यह गुफा अपने अंदर छुपे अनसुलझे राज के साथ खामोश खड़ी है। कई वर्षों के बाद यह गुफा पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बन गई। आधुनिक उपकरणों और तकनीक के सहारे इस गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश की गई। पुरातत्व विभाग ने गुफा के बाहर एक टीम तैनात की और अंदर जाने की योजना बनाई। इस बार उनके पास लेजर स्कैनर, रोबोटिक कैमरे और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे आधुनिक उपकरण थे। जैसे ही टीम ने गुफा के अंदर कदम रखा, उन्हें दीवारों पर न सिर्फ प्राचीन चित्र बल्कि अजीब सी लिपि भी दिखाई दी। विशेषज्ञों ने उन चिन्हों का अध्ययन किया और पाया कि ये लिपि प्राचीन गुप्त काल की हो सकती है। इसका मतलब था कि यह गुफा 500 साल से भी पुरानी है। टीम गुफा के अंदर और गहराई तक गई। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि गुफा में कई चट्टानें और संकरी सुरंगें थी, जिनसे रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे।
ऐसा लग रहा था कि यह गुफा न केवल एक सुरंग थी बल्कि एक पूरा भूमिगत शहर था। चलते चलते टीम को एक बड़ा कक्ष मिला। इस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन के चारों ओर बिखरी मूर्तियां और टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा कि यह स्थान किसी राजा का आश्रय स्थल हो सकता है। लेकिन टीम के रोबोटिक कैमरे ने एक कोने में एक बड़ी खाई को रिकॉर्ड किया। यह खाई इतनी गहरी थी कि उसका अंत कैमरे से भी नहीं दिख सका। खाई के पास ही उन्हें कुछ पुरानी मानव हड्डियां मिली जो समय के साथ धूल और पत्थरों में दब गई थी। क्या ये हड्डियां उसी बारात के लोगों की थीं या फिर ये गुफा की गहराइयों में खो जाने वाले अन्य लोगों की? यह स्पष्ट नहीं हो सका। जैसे ही टीम खाई का निरीक्षण करने लगी, गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अचानक गुफा के अंदर एक तेज भूकंप जैसा कंपन हुआ। डर के मारे टीम तुरंत बाहर भागी। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार फिर से खुद ब खुद ढह गया। जब यह घटना स्थानीय लोगों को पता चली तो उन्होंने कहा, गुफा के अंदर उन आत्माओं का वास है जो कभी बाहर नहीं आ पाईं। बारात और वह राजा जिसने इसे बनवाया था अब इस गुफा का हिस्सा बन चुके हैं। पुरातत्व विभाग ने गुफा को विशेष अनुसंधान स्थल घोषित कर दिया। कोई भी अब गुफा के अंदर जाने की इजाजत नहीं रखता। लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई कि इस गुफा का रहस्य उतना ही गहरा है जितनी उसकी गहराई। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ इसे अलौकिक शक्ति का खेल मानते हैं। लेकिन गुफा के भीतर क्या छिपा है, यह सवाल आज भी वैसा ही है। कई दशकों तक इस गुफा का रहस्य अनसुलझा रहा। वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और रहस्य में रुचि रखने वाले लोग इसकी गहराई तक जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार यह गुफा अपने राज को और भी गहरा कर देती। आखिरकार एक स्थानीय साधु जिन्हें इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और अध्यात्म का गहरा ज्ञान था, ने कहा कि इस गुफा को छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने दावा किया कि यह गुफा सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान का खेल चलता है। साधु ने गुफा को कालचक्र का द्वार बताया और कहा कि जो इसमें प्रवेश करता है वह एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। गुफा के रहस्य को हमेशा के लिए छुपाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने इसे पूरी तरह से सील कर दिया। गुफा के बाहर एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा था, यह स्थान अज्ञात शक्तियों का घर है, यहां प्रवेश करना मना है। आज इस गुफा की कहानी एक दंत कथा बन चुकी है। स्थानीय लोग इसे सम्मान और डर के साथ देखते हैं। गुफा के पास अब कोई नहीं जाता, लेकिन चांदनी रातों में कभी कभी वहां से डोल नगाड़ों की धुंधली आवाजें सुनाई देने की बातें अब भी कही जाती है। ये रहस्य कभी सुलझा नहीं। ये गुफा अपने भीतर एक अनसुलझी दुनिया का दरवाजा बनकर खामोश खड़ी है। शायद यह हमारे लिए एक संदेश है, कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना बेहतर है। और इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन गुफा का रहस्य हमेशा के लिए जीवित रहेगा। गुफा का दोबारा खुलना समय के साथ नई पीढ़ी ने इस गुफा की कहानी को महज एक दंत कथा मान लिया। हालांकि यह रहस्य स्थानीय बुजुर्गों के लिए अभी भी गहरा था, लेकिन तकनीकी युग में हर चीज को तर्क और विज्ञान के नजरिए से देखने का जुनून बढ़ गया। कुछ साहसी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की टीम ने गुफा के रहस्य को एक बार फिर से उजागर करने का निर्णय लिया। अत्याधुनिक उपकरणों और सुरक्षा इंतजामों के साथ गुफा का मुंह फिर से खोला गया। टीम ने गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए हर कदम पर ध्यान रखा। गुफा के गहरे रहस्यों की परतें खुलती हैं। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़े, उन्हें अजीब अनुभव होने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध थी और दीवारों पर न जाने किस भाषा में लिखे गए शिलालेख और चित्र दिखाई दिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक स्थान पर उन्हें उस बारात के निशान मिले, धूल में दबे जूते, पुराने बर्तन और मिट्टी में धंसी हुई ढोलक। टीम ने जैसे ही गुफा के उस हिस्से का अध्ययन शुरू किया, अचानक दीवारों पर बने शिलालेखों में एक हल्की चमक दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्थान किसी शक्ति का केंद्र हो।
तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक विशाल खाई के अंदर से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। एक अद्भुत खोज। टीम को खाई के पास एक द्वार जैसा संरचना दिखाई दी। उनके उपकरणों ने दिखाया कि इस द्वार के पीछे गुफा का तापमान अचानक बहुत ज्यादा गिर जाता है और वहां कोई चुंबकीय शक्ति सक्रिय है। जब उन्होंने उस द्वार को खोलने की कोशिश की तो एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, यह जगह केवल भौतिक नहीं है, यहां कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं। हमें संभल कर रहना होगा। लेकिन टीम के कुछ सदस्य जिद पर अड़ गए और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने उस द्वार को खोला, उनके सामने एक विशाल सुनहरी रोशनी से भरा हुआ कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी जो एक राजा और उसकी रानी की प्रतीत होती थी। ऐसा लग रहा था मानो समय ने उन्हें वहीं स्थिर कर दिया हो। जैसे ही टीम ने उस मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, पूरी गुफा में एक जोरदार कंपन हुआ। गुफा की दीवारें ढहने लगीं और टीम को तुरंत बाहर भागने का आदेश दिया गया। सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन गुफा का प्रवेश द्वार एक बार फिर से पूरी तरह ढह गया। बाहर निकलने के बाद टीम ने पाया कि उनके उपकरणों में से कई खराब हो गए थे और जो रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी वह भी गायब हो चुकी थी। गुफा के अंदर जो भी देखा गया वह अब सिर्फ उनकी यादों का हिस्सा था। इस घटना के बाद सरकार ने उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। स्थानीय लोग अब इसे एक चेतावनी के तौर पर देखने लगे। क्या वह गुफा समय और स्थान से परे किसी अलौकिक शक्ति का द्वार थी? क्या वह बारात वास्तव में किसी और आयाम में खो गई थी? और वह राजा और रानी की मूर्ति का क्या अर्थ था? यह रहस्य अब भी गहराई में दफन है और शायद यह हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा। लेकिन इस गुफा ने हमें यह सिखाया कि कुछ राज इंसानी समझ से परे होते हैं। गुफा की अंतिम घटना के बाद सरकार और वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उस पर भारी भरकम पत्थरों और लोहे के दरवाजों से मुहर लगा दी गई। वहां एक चेतावनी पट्टिका लगाई गई जिसमें लिखा था, यह गुफा अज्ञात रहस्यों और खतरों से भरी हुई है, कृपया यहां प्रवेश न करें। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच फिर से डर और रहस्य की चर्चा को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि यह गुफा एक दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार थी, जबकि कुछ इसे प्राचीन समय की शक्ति का प्रतीक मानते थे। गुफा को बंद हुए कई साल बीत गए। समय के साथ लोग इस रहस्य को भूलने लगे, लेकिन गुफा के पास रहने वाले कुछ ग्रामीणों का कहना है कि चांदनी रातों में अब भी वहां से हल्की रोशनी और बारातियों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। आखिरकार गुफा को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया गया। यह फैसला किया गया कि कुछ राज इंसानों के जानने के लिए नहीं होते। गुफा अब एक चेतावनी के प्रतीक के रूप में खड़ी है, यह याद दिलाने के लिए कि प्रकृति और इतिहास की कुछ गहराइयों को छेदना हमारे बस से बाहर है। और इस तरह यह कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई।